ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 108 दिन पूरे कर लेंगे और मैं दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक के साथ प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उस समाधान या सलूशन को बताते हैं जिससे वह इंद्रियां को किस तरह से आप जीत सकें। तो यहाँ वे योग और भक्ति का सुंदर मिलन दिखाते हैं। प्रसंग यह है कि कृष्ण समझा रहे हैं कि इंद्रियों को केवल इच्छा शक्ति या विल पावर से नहीं जीता जा सकता, उन्हें एक उच्च लक्ष्य यानी मुझ में, परमात्मा में लगाना पड़ता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, तानि, सर्वाणि और संयम्य। तो य के ऊपर आघात है, म का 2 बार उच्चारण आएगा गूंजता हुआ। तानि सर्वाणि संयम्य। दूसरे चरण को देखिए, 3 शब्द यहाँ भी हैं, युक्त, आसीत और मत्परः। आसान है, आराम से पढ़ लीजिए। युक्त आसीत मत्परः। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, वशे, ही और यस्येन्द्रियाणि। यस और इंद्रियाणि को मिला के यस्येन्द्रियाणि है हो गया। तो आप इसको भी उच्चारित कर लीजिए ऐसी, वशे ही यस्येन्द्रियाणि। ये कि मैं य की मात्रा, ए की मात्रा हो जाती है, तो यस्येन्द्रियाणि। अब इस वाले लास्ट चरण को यानी चौथे चरण को आपको ढंग से समझना है। यहाँ पर देखिए, तस्य, 100 का 2 बार उच्चारण करना है और य के ऊपर आघात है तो प का आघात लेते हुए तस्यप। और प्रज्ञा में भी प्रज्ञा, प्रग बोलेंगे फिर ज्ञा, यानी पहले ग का आघात आएगा फिर ज्ञा, जो शत्रज्ञ होता है, आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ज्ञा का उच्चारण ज्ञा ही होगा। और अब ज्ञा के ऊपर आघात है तो आप इसको आघात लेंगे प का, तो इस शब्द का उच्चारण होगा प्रज्ञाप। तस्य प्रज्ञाप। और आखिरी शब्द है प्रतिष्ठिता। प्रतिश, शौ कर लेंगे, पहले शौ आएगा फिर ठिता, प्रतिष्ठिता। अब इसको इस तरह से उच्चारित करेंगे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पूरे श्लोक को मैं 2 बार आपके लिए पुनः उच्चारित कर रहा हूँ, गौर दे के सुनिएगा, फिर मनन करिएगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ भी समझ लेते हैं। तानि यानी उन या इंद्रियों को, सर्वाणि समस्त सबको, संयम्य वश में करके, संयमित करके, युक्त योग में लगा हुआ या एकाग्रचित्त, आसीत बैठे या रहे, मत पर मेरे परायण यानी मुझ परमात्मा के समर्पित, वशे वश में या नियंत्रण में, ही निश्चित रूप से, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा बुद्धि और प्रतिष्ठिता स्थिर है। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ हो गया। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके और मुझ पे, परमात्मा में चित्त लगाकर योग नियुक्त होकर बैठें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर या स्थित प्रज्ञ होती है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप अपनी इंद्रियों को या सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेंगे। सारी जो है हमारी
कमजोरी जो है हमारी सेंसेस में है। यानी हमको अगर मीठा खाना है, मीठे को हम कंट्रोल करें, नहीं खाएं तो कंट्रोल हो गया। अब आपकी बुद्धि तो स्थिर होगी तो आपका स्वास्थ्य भी स्थिर हो जाएगा। एक मैं एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे कि हर इंद्रियों को जब हम वश में कर लेंगे तो आगे हमारा परमात्मा से जुड़ाव होने के लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पर भावार्थ ये है, कृष्ण यहाँ आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल की मास्टर की बता रहे हैं। क्या है? मत पर, फोकस ऑन द सुप्रीम। इंद्रियों को केवल दबाने से काम नहीं चलता, उन्हें एक बेहतर विकल्प देना पड़ता है। कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को संसार से हटाओ और मुझ में लगाओ। जब मन ईश्वर के आनंद में लग जाता है तो संसार के प्रलोभन छोटे लगने लगते हैं। समर्पण, डिवोशन, सरेंडर टू द गॉड, आत्मशक्ति, सेल्फ एफर्ट के साथ ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य या डिवोशन होने से इंद्रियों को जीतना आसान हो जाता है। स्थिर बुद्धि की कसौटी, क्या, व्हाट इज द बेंचमार्क? जो अपनी इंद्रियों का शिकार नहीं बनता बल्कि उनका शिकारी या स्वामी बन जाता है, वह वास्तव में ही ज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन होगा? जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, वो ज्ञानी है। जैसे आप साधु संतों को देखते हैं जो हिमालय में तपस्या करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये आम तौर से प्रवचन देने वाले नहीं जो अच्छे उसमें रहते हैं एसी में, पर मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में हिमालय क्षेत्र में जाके कठिन तपस्या करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को जीत लिया होता है। उन्हें सुख दुख और इस चीज़ का कोई भी भेद नहीं रहता। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इससे जोड़िए। कल फिर मिलते हैं 62वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।